हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि दीक्षा पोर्टल पर ध्यानाकर्षण शिक्षण तकनीक पर आधारित 6 कोर्स पहले भी आ चुके थे और 6 कोर्स पुनः अपलोड हो चुके हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके लिए 2 वीडियो मैंने पहले ही बना दिया है, जिसमें पहले वीडियो में मैंने सीखने के लिए बातचीत और बच्चों के लिए कार्यपत्रक पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। दूसरे वीडियो में सभी को शामिल करना एवं समूह में कार्य पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। और ये तीसरी और अंतिम वीडियो है जिसमें जोड़ी में कार्य और परिवेशी संसाधनों का उपयोग, इन दोनों कोर्सेज पर आधारित सभी प्रश्नों का उत्तर मैं आपके लिए लेकर आया हूं। आप इन प्रश्नों को देख लीजिए और आपकी पिछली दोनों वीडियो का लिंक भी आपको इस वीडियो में दे दूंगा, कोर्स की लिंक भी दे दूंगा। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उसे देख सकते हैं और आसानी से जो है आप अपने कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं दोस्तों, देखते हैं। तो सबसे पहले जोड़ी में कार्य पर आधारित प्रश्न, उसके बाद फिर परिवेशी संसाधनों के उपयोग पर आधारित प्रश्न। जी हाँ दोस्तों, तो प्रस्तुत है यहाँ पर जोड़ी में कार्य पर आधारित प्रश्नों का उत्तर। और सबसे पहला प्रश्न जो है आपको यहाँ पर दिख रहा है। पहला प्रश्न देखिए, जोड़ी में कार्य के दौरान बच्चे करते हैं। जोड़ी में कार्य के दौरान बच्चे क्या करते हैं? विचार विमर्श, चिंतन, ए और बी दोनों, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर है ए और बी दोनों। यहाँ पर हम इसको टिक कर लेंगे। फिर उसके बाद आपके सामने अगला प्रश्न जो है यहाँ पर दिख रहा है। इस प्रश्न को जो है पढ़िए और पढ़ करके आपको इसका भी आंसर जो है यहाँ पर टिक करना होगा। प्रश्न है, जोड़ी बनाते समय ध्यान रखना चाहिए कि दोनों बच्चे एक समान गति से सीखने वाले हों, एक बच्चा तीव्र गति से सीखने वाला हो, दोनों बच्चों में परस्पर गहरी मित्रता हो, दोनों बच्चे तीव्र गति से सीखने वाले हों। तो दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा एक बच्चा तीव्र गति से सीखने वाला हो, ये सही है। फिर आगे अगला प्रश्न है, जोड़ी में कार्य के दौरान हम बच्चों को कार्य आवंटित करते हैं। एक ही कार्य सभी जोड़ों को, आधे जोड़ों को एक तरह का और आधे जोड़ों को दूसरी तरह का, या सभी जोड़ों को एक ही विषय पर आधारित अलग अलग कार्य, या सभी जोड़ों को अलग अलग विषय पर एक ही तरह का कार्य। तो यहाँ पर दोस्तों तीसरा ऑप्शन आपका सही है, सभी जोड़ों को एक ही विषय पर आधारित अलग अलग कार्य। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, जोड़ी में कार्य के दौरान शिक्षक जोड़ी से कोई बात नहीं करेंगे, सभी जोड़ों से एक साथ बात करेंगे। कक्षा में जोड़ियों में जाकर अवलोकन और मार्गदर्शन करेंगे, या छात्रों द्वारा पूछने पर ही बात करेंगे। तो यहाँ राइट आंसर होगा कक्षा में सभी जोड़ियों में जाकर अवलोकन और मार्गदर्शन करेंगे। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, यहाँ इसको ओपन कर लेते हैं। जोड़ी में कार्य दर्शाता है कि बच्चे किसी पाठ्यांश या प्रकरण पर चर्चा कर रहे होंगे, उत्तरों की जांच कर रहे होंगे, किसी विषय के बारे में एक दूसरे को पढ़कर सुना रहे होंगे तथा उनके अर्थों की खोज कर रहे होंगे, किसी योजना का निर्माण कर रहे होंगे। तो यहाँ पर सभी ऑप्शन सही हैं दोस्तों, इसलिए हम चौथे ऑप्शन में टिक लगाते हैं। प्रश्न आपके सम्मुख प्रस्तुत है, जोड़ी में कार्य करवाया जा सकता है सिर्फ विज्ञान और गणित विषय पर, सिर्फ विज्ञान गणित और अंग्रेजी विषय पर, सिर्फ विज्ञान गणित व सामाजिक विषय पर, या सभी विषयों पर। तो यहाँ राइट आंसर है सभी विषयों पर। अगला प्रश्न है दोस्तों, जोड़ी में कार्य में शिक्षक द्वारा निभाई जाने वाली मुख्य जिम्मेदारी है गतिविधि का उद्देश्य एवं अपेक्षित परिणाम का निर्धारण करना, जोड़ी बनाने का मापदंड तय करना, जोड़ी के सदस्यों की भूमिका का निर्धारण एवं उनका आकलन करना, जोड़ी के कम सक्रिय सदस्य को विषय पर बातचीत करने तथा विचारों को साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना। तो यहाँ पर भी दोस्तों चारों ही ऑप्शन सही हैं आपका, 1 2 3 4 यहाँ पर टिक करेंगे। फिर अगला प्रश्न है, सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। परस्पर जोड़ी में कार्य करने के परिणाम स्वरूप बच्चे अधिक आत्मविश्वास और आनंद से कार्य करते हैं, अधिक देर तक कार्य करते हैं, निरंतर बेहतर कार्य करने की भावना से नहीं कार्य करते हैं, कुछ समय के बाद ध्यान बढ़ जाता है। तो यहाँ आपका पहला ऑप्शन आपका सही है, अधिक आत्मविश्वास और आनंद से कार्य करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे निसंकोच और सहजता से अपनी बात कह सकें, इसके लिए आवश्यक है बच्चों को कार्य करने के लिए अवसर दिए जाएँ, व्यक्तिगत रूप से, बड़े समूह में, छोटे समूह में, या जोड़ी में। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर जोड़ी में। फिर अगला प्रश्न है, बच्चों को जोड़ी में कार्य करवाने से समय की बचत होती है, सीखने सिखाने की गति तीव्र होती है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया सरल व सुगम हो जाती है। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर होगा। इस तरह से पूरे 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए गए हैं। अब स्कोर देख लेते हैं दोस्तों। ये देखिए आपका स्कोर 10 आउट ऑफ 10 आ चुका है। अब हम आगे बढ़ते हैं और आखिरी कोर्स यानी अगले कोर्स की तरफ चलते हैं, परिवेशीय संसाधनों के उपयोग की तरफ। यहाँ दोस्तों प्रस्तुत है आपके समक्ष परिवेशीय संसाधनों का उपयोग पर आधारित पहला प्रश्न। यहाँ देखिए, परिवेशीय संसाधनों से बच्चों का विशेष जुड़ाव होता है क्योंकि इनकी उपलब्धता हर स्थान पर होती है, निःशुल्क और कम दाम में मिलते हैं, बच्चे इनको स्वयं परिवेश से प्राप्त कर एकत्र करते हैं, सभी के लिए सर्व सुलभ होते हैं। तो यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन सही है दोस्तों,
बच्चे इनको स्वयं परिवेश से प्राप्त कर एकत्र करते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, परिवेश में उपलब्ध संसाधनों के उपयोग से कक्षा शिक्षण के किस उद्देश्य की प्राप्ति में सर्वाधिक सहायता मिलती है? ज्ञानात्मक उद्देश्य की प्राप्ति, बोधात्मक उद्देश्य की प्राप्ति, प्रयोगात्मक उद्देश्य की प्राप्ति या कौशलात्मक उद्देश्य की प्राप्ति? तो यहाँ राइट आंसर होगा बोधात्मक उद्देश्य की प्राप्ति। फिर अगला क्वेश्चन है, कक्षा शिक्षण में परिवेशीय संसाधनों का प्रयोग सर्वाधिक किया जाना चाहिए? कक्षा शिक्षण से पहले, कक्षा शिक्षण के बाद, कक्षा शिक्षण के दौरान, छुट्टी के समय? तो यहाँ होगा कक्षा शिक्षण के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवेशीय संसाधन हैं अनाज के दाने, पत्तियाँ, फल फूल, बीज, कंकड़, माचिस की तीलियाँ, आइसक्रीम में प्रयुक्त चम्मच, पेंसिल, रबर, कटर, विद्यालय में उपलब्ध वस्तुएं, उपरोक्त सभी? तो यहाँ पर उपरोक्त सभी आ जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, परिवेशीय संसाधनों का प्रयोग किया जाता है विज्ञान में, गणित में, भाषा में, सभी विषय के शिक्षण में? तो यहाँ पर आएगा आपका सभी विषय के शिक्षण में। शिक्षण में परिवेशीय संसाधनों के उपयोग से तात्पर्य है प्राकृतिक संसाधन, विद्यालय व कक्षा में उपस्थित संसाधन, शिक्षार्थी के घर गांव आसपास की वस्तुएं, या परिवेश में पाई जाने वाली सभी वस्तुएं? तो ये होगा परिवेश में पाई जाने वाली सभी वस्तुएं, ये आपका राइट है। परिवेशीय संसाधनों का शिक्षण में उपयोग करने से सीखना होगा आसान व अवधारणाओं को स्पष्ट करने वाला, अव्यवहारिक, महंगा व दुष्कर, व्यवहारिक परंतु समय अधिक लेने वाला, क्षणिक व आनंददायी? तो दोस्तों यहाँ पर ये होगा पहला ऑप्शन सही है, आसान एवं अवधारणाओं को स्पष्ट करने वाला। शिक्षण अधिगम में परिवेशीय संसाधनों का प्रयोग प्रभावी होता है क्योंकि यह सरल एवं सहज है, रुचिकर है, प्रकृति आधारित है या ज्ञानेंद्रियों और पूर्व अनुभव पर आधारित है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है ज्ञानेंद्रियों और पूर्व अनुभव पर आधारित है। फिर अगला प्रश्न है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में प्रयोग किए जाने उदाहरण होने चाहिए? पूर्व अनुभव पर आधारित, पुस्तक पर आधारित, परिवेशीय संसाधनों पर आधारित? तो यहाँ पहला और तीसरा यानी कि ए और सी आपका ऑप्शन राइट है। फिर अगला है, परिवेशीय संसाधनों का लाभ है कि इसके उपयोग से बच्चों का सैद्धांतिक विकास क्रियात्मक रूप से होता है, बच्चों में प्रकृति के प्रति सम्मान का भाव पैदा होता है, बच्चों की सृजनात्मकता का विकास होता है, बच्चे परिवेशीय संसाधनों के महत्व को समझ पाते हैं। तो यहाँ पर आपका चारों ही ऑप्शन सही है, अर्थात चौथा विकल्प आपका राइट होगा। इस तरह से दोस्तों ये भी 10 क्वेश्चन हो गए हैं। आइए स्कोर चेक कर लेते हैं और देखते हैं। देखिए आपका स्कोर 10 आउट ऑफ 10 हो चुका है। तो इस तरह से दोस्तों ये कोर्स फिनिश होता है, अर्थात हमने पूरे 6 कोर्सेज़ की वीडियो बना दी है और यह वीडियो 3 भाग में है। पहले वीडियो में 2 कोर्स, दूसरे में 2 कोर्स और तीसरे में 2 कोर्स। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियोस पसंद आई होंगी। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलेंगे फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।